श्री सीताराम जी महाराज की जय। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोरिशौरभूषमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमुनिशं मुनिहंससेव्यं शनिमानशालपरिप्रीतिपरागपुञ्जं दुर्वादलत्तुतितनुं तरुणावजनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणविभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिमनोरथे भुवं भज जानकीशम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई, बहुविध वेद पुराणन गाई। बोलिए संत भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हमारे महाग्रंथ श्री भक्तमाल जी में बड़े ही बड़े एक से एक अलौकिक, एक से एक दिव्य महापुरुषों के चरित्र कहे गए हैं, जिसमें पूज्य श्री स्वामी नाभादास जी महाराज ने श्री रामकृष्णदास जी महाराज का चरित्र कहा है, जिनके विषय में स्वामी श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कि श्री रामकृष्णदास जी महाराज गिरिराज जी की तलहटी में रहते थे। उनको पंडित बाबा के नाम से सभी जानते थे, सभी लोग उन्हें पंडित बाबा कहा करते थे। बाबा कभी किसी को शिष्य इत्यादि नहीं बनाते और बिल्कुल ही विरक्त भाव से प्रभु की सेवा में, प्रभु के भजन में तल्लीन रहते। बाबा ब्रजवासियों के यहाँ से भिक्षा लाते और उसी को पाके भजन करते। एक बार एक भोली भाली ब्रजवासिन बाबा के समीप आई। कभी कभी वो ब्रजवासिन बाबा के यहाँ सेवा कर जाती, कभी फल मिठाई इत्यादि दे जाया करती थी। तो एक दिन बाबा से कहने लगी, बाबा मुझे भी कोई मंत्र बता दो जिसको मैं जपा करूं। बाबा बोले, बेटी तुम कौन से कुल की हो, किस संप्रदाय की हो? तो उस भोली भाली ब्रजवासिन ने कहा, बाबा मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से हूँ। तो बाबा ने कहा, बेटी
राधा वल्लभ संप्रदाय में तो एक ही मंत्र जपो जाए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो वो ब्रजवासी भोली भालिन स्त्री कहने लगी कि बाबा यो नाम तो मेरे मुन्ना के ताऊ जी को है, तो यह नाम को हम कैसे जप सकें। तो बाबा ने कहा बेटी तो उनको तुम किस नाम से बुलाए हो। तो बोली हम तो मुन्ना के चाचा कह के बुलावें। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम हृदय से भगवान का स्मरण रखो और हृदय से भगवान का चिंतन करो। तुम यही मंत्र जपो, मुन्ना के चाचा शरणम मम, लेकिन हृदय में प्रभु का ध्यान रखना और हृदय से प्रभु का ही स्मरण करना। भले ही मुन्ना के चाचा शरणम मम कहना। और बताओ बेटा। तो वो कहने लगी ब्रजवासिन भोली भाली स्त्री, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर जिस दिन पूर्ण हो उस दिन बड़ी एकादशी हो। बाबा ने कहा ऐसा ही होगा, तुम हृदय से सतत प्रभु का चिंतन करो और सतत कन्हैया का स्मरण रखो। वो ब्रजवासी भोली भालिन स्त्री सतत प्रभु का चिंतन स्मरण करते हुए मुन्ना के चाचा शरणम मम, मुन्ना के चाचा शरणम मम इसी मंत्र का जाप करती रही। बाबा का शरीर पूरा हो गया। कुछ समय बाद वो स्त्री भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तो एक दिन तेज पुंज युक्त एक विमान आया और उस विमान में साक्षात प्रभु विराजे थे और कहने लगे मैया अब तू मेरे साथ चल, मैं बाबा की वाणी तुझे याद दिलाने आया हूँ। तूने कहा था कि बाबा मेरा जिस दिन शरीर पूर्ण हो उस दिन बड़ी एकादशी हो, तो मैया आज मैं तेरे भजन से इतना प्रसन्न भयो कि आज तो को लेने आयो हूँ। आज बड़ी एकादशी है और बाबा की वाणी को सत्य करने आया हूँ। इसी मंत्र के जाप से बाबा की वाणी को सत्य करने के लिए साक्षात प्रभु आए और उस मैया को अपने धाम को ले गए। ऐसी हमारे संत ऋषियों की दिव्य अलौकिक सिद्ध महापुरुषों की वाणी है। ऐसे संत महापुरुषों की छाया, ऐसे संत महापुरुषों का अणु, ऐसे संतों का सानिध्य यदि हम सभी जीवों को प्राप्त हो तो हमारा कल्याण ही हो जाए। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई, बहुविध वेद पुराणन गाई। कहाँ लगे करहूँ नाम बड़ाई, कहाँ लगे करहूँ नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। बोलिए श्री कृष्णदास जी महाराज की, बोलिए सब संतन की जय। श्री गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम।